ब्रिटिश नागरिक का सिर कलम करने का वीडियो जारी किया। ब्रिटिश सरकार ने की वीडियो की पुष्टि। उत्तर इंग्लैंड में रहने वाले एलन हैंगिंग को बनाया शिकार। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले 3 मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान। आर अश्विन को दिया आराम, कुलदीप यादव होंगे टीम में नया चेहरा। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत राय। जब किसी शख्स के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो क्या करता है? पुलिस की मदद मांगता है, अपने नेता के दरवाजे पर जाता है, सरकारी अफसरों से मदद मांगता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मदद करने वाले खुद धोखाधड़ी का शिकार बन जाएं तो क्या करेंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे? आज हम मास्टरमाइंड में आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। ये कहानी एक ऐसे धोखे की है जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। पंजाब की आधी सरकार और पूरा पुलिस महकमा एक नए मिशन पर है। मिशन है उन 2 लोगों का पता लगाना जिन्होंने पंजाब के तकरीबन 40 मौजूदा और पूर्व विधायकों को करोड़ों की चपत लगा दी। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा माजरा समझ लीजिए। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे घर के पुराने ट्रांजिस्टर में ये गाना बार बार गूंजा। बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। और हर गाने के बाद जहन में नए बंगले के सपने भी पाले गए। का जंगला, सोने का बंगला। खैर, कहानी न इस गाने में है और ना ही ट्रांजिस्टर में। कहानी छुपी है उस सपने में। ये सपने किसी आम आदमी ने नहीं पाले, बल्कि ये सपना देखा था पंजाब के कई विधायकों ने, कई बड़े पुलिस अधिकारियों ने और कई बड़े बाबुओं ने। लेकिन सपना टूटा तो आंखें खुली, और आंखें खुली तो सामने आया वो चेहरा जिसके पीछे अब पंजाब की आधी सरकार और पूरा पुलिस महकमा लग चुका है। कुछ एग्रीमेंट्स किए प्रॉपर्टी खरीदने के, और जो एग्रीमेंट्स किए वो किसी एजेंट के थ्रू किए, और वो एजेंट ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। और जो एग्रीमेंट हैं वो फोर्ज्ड एग्रीमेंट निकले। नेताजी पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस कचहरी के चक्कर काट रही है, और आरोपी न जाने कितने सपनों को तोड़कर सपनों के शहर मुंबई में अपना सपना पूरा कर रहा है। कहानी सीधी सादी है, मगर आरोपी इतना शातिर कि मंत्री और संतरी दोनों टेंशन में हैं, और ठग मुंबई में लाइट, कैमरा और एक्शन में जुटा है। बोलते तो यही है, हमने मूवी बना दी, हमारा तो उसे कोई लेन देन नहीं, बनाए ना बनाए, हमने तो पैसे दिए हैं। वो जमीन उसने दिखाई, ये जमीन पड़ी है, जमीन भी हमने देख ली, लेकिन पेपर वर्क नहीं हुआ। मास्टरमाइंड में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पंजाब के करीब 40 विधायकों के साथ ठगी हुई, कैसे पंजाब के करीब 100 ताकतवर हस्तियों को करोड़ों की चपत लगाई गई, कौन है इस ठगी को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड, और कैसे विधायकों से ठगी का आरोपी अब फिल्म निर्माता बन चुका है।
हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे इस साजिश के बाद पंजाब के गांव की नींद उड़ चुकी है। साथ ही आप देखेंगे कि जब लाइव इंडिया की टीम उस मास्टरमाइंड के गांव पहुंची तो क्या हुआ। ये कहानी सिर्फ पंजाब के चंद नेताओं, चंद पुलिस वालों और ठगी की एक साजिश से नहीं जुड़ी है, बल्कि इस साजिश से गांव के कई घरों का चूल्हा भी जुड़ा है, उनकी रोजी रोटी जुड़ी है, उनके परिवार का पूरा भविष्य जुड़ा है। गौरव वालिया, लाइव इंडिया, दिल्ली। अब तक कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि पंजाब के कई विधायक, कई पुलिस अधिकारी समेत राज्य की ताकतवर हस्तियों को कोई बड़ी चपत लगा गया। शुरुआत एक घर के सामने से हुई, एक घर के सपने से हुई, जिसके लिए तकरीबन 100 नामी हस्तियों ने एक सोसाइटी बनाई, लेकिन 2 एजेंट सोसाइटी को जमीन दिलाने का वादा करके फरार हो गए। विधायकों का आरोप है कि उनके साथ लाखों करोड़ों रुपए की ठगी हुई है और आरोपी उन पैसों से मुंबई में एक बड़ी फिल्म बना रहा है। कहानी शुरू हुई थी एक सपने के साथ, जो देखा था पंजाब के दर्जनों विधायकों ने। सपना यह था कि चंडीगढ़ में राज्य के विधायकों का भी एक आशियाना हो। सपने की राह में कदम बढ़ाते हुए एक सोसाइटी बनाई गई, जिसमें पंजाब के तकरीबन 40 विधायकों समेत राज्य की कई नामी हस्तियां शामिल थीं। करीब 100 सदस्यों वाली सोसाइटी का नाम रखा गया 7 स्टार वेलफेयर सोसाइटी, जिस पर सदस्यों ने करोड़ों रुपयों का निवेश किया। ऐसे है, मैं तीसरी बार एमएलए बना हूँ और शुरू से हम ये देख रहे हैं भी जब कोई भी एमएलए इधर आता है तो सब ने यही सोचा था कि इनके लिए रहने के लिए अपना कोई फ्लैट या कोई होना चाहिए। अब पता चला 6 महीने साल पहले, मैंने कहा भी वो बताओ कहाँ प्लॉट है, देख कर आइए, क्या बात है। पता चला ये टोटल फ्रॉड है। तो मदन को हमने कहा, उसने कहा भी गलती होगी। तो तब हमने सारे मेंबर्स को बुलवाया और उन्होंने मुझे कहा भी आप देखो। फिर मैं आईजी से बात की, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट ये टेकअप किया डिप्टी सीएम के साथ। यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरत थी एक बड़ी जमीन की, और वो जमीन दिलाने के लिए एक एजेंट की। बस यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया। विधायकों की मुलाकात हुई प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक एजेंट नरेंद्र सिंह भाटिया से, जिसने मोहाली के कैलों गांव में 25 एकड़ जमीन दिलाने का वादा किया। नरेंद्र सिंह ने विधायकों को कैलों गांव में जगह भी दिखाई और टोकन मनी के नाम पर 3 करोड़ 68 लाख रुपए ले लिए। विधायकों के मुताबिक कुछ दिन बाद नरेंद्र ने कुछ दस्तावेज भी दिखाए कि गांव में एक शख्स ने वो जमीन सोसाइटी को बेच दी है, लेकिन वो दस्तावेज फर्जी थे। कोई सरपंच है, उसको इन्होंने फॉरवर्ड एजेंट बना के उसके थ्रू एग्रीमेंट्स किए हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने धोखा किया। और सुनने में जो आया है कि कोई क्या केस भी शायद कंप्लेंट की है कि केस रजिस्टर हुआ है, गॉड नोज। और शायद कुछ उसने इनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसने। दिन बीत रहे थे और विधायकों का सपना टूट रहा था। पैसे लेने के बाद नरेंद्र सिंह भाटिया का भी कोई अता पता नहीं था। और तभी इस कहानी में नरेंद्र सिंह के दोस्त नरविंदर सिंह की एंट्री हुई। नरविंदर सिंह रोपड़ के पास एक गांव का पूर्व सरपंच था। विधायकों का आरोप है कि नरविंदर सिंह ने भी उनसे वादा किया कि वो कमीशन के बदले सोसाइटी के लिए जगह दिला देगा। विधायकों ने नरविंदर सिंह को भी 9 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक दे दिए।
लेकिन पैसे लेने के बाद नरविंदर भी फरार हो गया। तकरीबन 14 करोड़ रुपए के बदले विधायकों को मिला तो सिर्फ फर्जी रजिस्ट्री और जमीनों के फर्जी दस्तावेज। तकरीबन काफ़ी एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं और वैसे भी कई आदमी ऐसे हैं जो एमएलए एक्स एमएलए नहीं, लेकिन उन्होंने बीच इन्वेस्टमेंट कर दी। तो जब उनको बताया, उन्होंने उसी समय एसएसपी मोहाली को, रोपड़ को बोलकर कि भी जो भी हो इस मामले को क्लियर अप करना है, क्योंकि बहुत जिम्मेवार आदमी, अगर इनके साथ ही ऐसी बात हो गई तो आम आदमी को तो कुछ भी नहीं पास रहेगा। सपना टूटने के बाद विधायकों ने इस ठगी की शिकायत उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से की, जिसके बाद मामले की जांच पुलिस को सौंप दी गई। इसमें एक कंप्लेंट आई थी कि कुछ आदमियों ने पैसे लेकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन जब इसकी इंक्वायरी शुरू की गई तो उसमें ऑलमोस्ट जो इंक्वायरी हम फाइनल होने वाली है, जो भी उसका रिजल्ट आएगा हम आपको बता देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो आरोपी है कहां और विधायकों का पैसा गया कहां? विधायकों को खबर मिली है कि उनसे पैसा ठगने वाला शख्स अब माया नगरी में है। विधायकों का आरोप है कि वो आरोपी उनके पैसों से ही एक पंजाबी फिल्म बना रहा है, जिसका नाम है जट रिस्की। गौरव वालिया, लाइव इंडिया, चंडीगढ़। ये कहानी और बड़ी हो जाती है क्योंकि इसमें ठगी एक दो नहीं बल्कि 100 ताकतवर हस्तियों के साथ हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि इसकी सही रकम कुछ और है, लेकिन काफी पैसा ब्लैक में भी इस शख्स ने लिया था, जिसकी वजह से सही रकम का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। आइए सीधे चलते हैं चंडीगढ़ में अपने संवाददाता गौरव के पास। गौरव, पंजाब की सरकार, पूरा पुलिस महकमा, इतने ताकतवर लोग आरोपियों की धरपकड़ में लगे हैं, तो अब तक वो गिरफ्त में क्यों नहीं आया? जी बिल्कुल, एक बड़ी बात है, एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि पंजाब के सबसे ताकतवर लोग, वो लोग जो पंजाब की सत्ता पे काबिज हैं, पंजाब की सत्ता चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, और उनके साथ ठगी होती है और ठगी करने वाले अब तक फरार हैं और पुलिस और प्रशासन अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, पर यह सच है, क्योंकि अभी तक जब से लेके 7 स्टार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये कंप्लेंट गई है कि उनके साथ ठगी हुई है और ठगी भी करोड़ों रुपए की हुई है, पुलिस ने अभी तक इसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं की गई है। अपनी ओर से पुलिस तहकीकात कर रही है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इसका कोई ना कोई समाधान होगा। इस पूरे मामले में पुलिस जल्द से जल्द नया खुलासा करेगी, पर इतने दिन बीत जाने के बाद आज तक जो इसमें आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नरविंदर सिंह है, जिसने करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है, सभी विधायकों का पैसा लेके वो फरार हो गया, अपने घर पे नहीं है, उसकी मालूमात नहीं है कि वो कहां पर है, पर उसने जो करोड़ों रुपए की ठगी की है पंजाब के विधायकों का, करोड़ों रुपया उसने पंजाबी फिल्म में लगा दिया, पंजाब की एक फिल्म में उसने लगाया है और फिल्म का नाम जट रिस्की है। अब इस रिस्क के ऊपर उठाया गया पैसा उसने पूरी तरह से रिस्क पे लगा दिया है। अब इंतजार यह हो रहा है कि उसके द्वारा बनाई जा रही है फिल्म कामयाब होती है, तो कहा यह जा रहा है कि अगर उसकी फिल्म कामयाब होती है तो ये जो सारा पैसा है सूद समेत वो पंजाब के विधायकों को वापस कर देगा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमारे सूत्रों से भी हमें जो जानकारी मिली है, जो ये फिल्म है अब ये कंप्लीशन के नजदीक है, जल्दी कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद सिनेमा घरों में जाएगी। पंजाब के नामचीन कलाकार इस फिल्म में है। नरविंदर सिंह ने करोड़ों रुपया पंजाब के विधायकों से ठगा और ठग के पंजाबी फिल्म में लगा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जब लाइव इंडिया की टीम आरोपी के गांव पहुंची तो क्या हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था।
समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। मेरी त्वचा के लिए कॉस्मेटिक क्रीम सिर्फ सेफ एंड नेचुरल, जो है हमारे घर की परंपरा। विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। शाही अंदाज, बेमिसाल मेजबानी, दिलों में धड़कता 3 स्टार होटल ली रॉयल रेजिडेंसी, complete luxurious 110 AC rooms, international standards for your service. Hotel Lee Royal Residency. Welcome, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. 24 hours, 30 AC room for your dream. Restaurant service, flavors of your taste. At heart of Pune, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. Pune, Satara Highway Pride, Samruddha Jeevan Orchard Resort. Maximum service, maximum capacity. आपका सत्कार, हमारा संकल्प। आखिर कौन है वो शख्स जिसके पीछे पंजाब की पूरी सरकार लगी है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए लाइव इंडिया की टीम नरविंदर सिंह के गांव पहुंची, लेकिन उस गांव से कुछ नए किस्सों के अलावा कुछ नहीं मिला। हमने उस गांव की हकीकत जानने की कोशिश भी की जहां सोसाइटी को जमीन दिलाने का वादा किया गया था, मगर वहां भी सिवाय दहशत और दर्द के कुछ भी नहीं मिला। लाइव इंडिया की टीम उस मास्टरमाइंड की तलाश में निकली जिसने पंजाब में सरकार चलाने वालों को भी नहीं बख्शा। हमारी मंजिल थी पंजाब का बड़ा सलौरा गांव, जहां नरविंदर सिंह का पुश्तैनी घर है। इस गांव में सन्नाटा था। जो लोग थे भी, वो भी नरविंदर सिंह के खिलाफ कुछ भी बोलने को राजी नहीं थे। हमें बस इतना बताया गया कि नरविंदर की परिवार से नहीं बनती और वो ये गांव छोड़कर बरसों पहले ही जा चुका है। घर दे नाल दा पहला बनदी नहीं, ਉਹਦੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਉਰੇ ਤੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਾਲੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨੇ ਬਸ ਆਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। हमारी अगली मंजिल थी मोहाली का कैलों गांव, जहां विधायकों को जमीन दिलाने का वादा किया गया था। गांव वाले परेशान थे। आरोप था कि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उनका ही हुआ है। गांव के लोगों के फर्जी दस्तखत और फर्जी अंगूठा लगाकर जमीन के पेपर तैयार किए गए थे। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੋਏ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਲੌਰੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਟੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ एग्रीमेंट अपने डुप्लीकेट साइन करके करे हुए हैं। गांव के लोग भी असली गुनहगार की तलाश में हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें ठगने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मामला टोटल जाली फ्रॉड रसीदा बयाने बनाए हुए ने जी। 5-6 परिवार ने जिन्हों के कोई बजुर्ग बंदे ने विच, एक तो टोटली अनपढ़ है जिहदे विच साइन कीते हुए उस इंसान दे भी 85 साल का बजुर्ग है, उठ के तुरन जोगा नहीं, असीं अज तक जांदा आउंदा नहीं वेखिया कदे बंदा, ਉਹਦੇ भी साइन कीते हुए हैं। टोटल 7-8 परिवार ने जिन्हां दे जाली इन्हां ने बयाने कीते हुए, कोई साई कीती हुई है, किसी का बयाना शो किया होया। ये पता नहीं विचों मामला की होना। कुछ विधायकों ने बताया कि नरविंदर सिंह ने उनसे वादा किया है कि फिल्म हिट हुई तो सबका पैसा वापस हो जाएगा। विधायकों को चंडीगढ़ के नजदीक कैलो गांव में बड़े बड़े बंगले दिलवाने के हसीन सपने दिखाए गए और उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए गए।
अब आलम यह है कि ये सारे विधायक पुलिस की चौखट पे न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। चंडीगढ़ से गौरव वालिया, लाइव इंडिया। आरोपी जो फिल्म बना रहा है उस फिल्म का नाम भी रिस्क है और पैसा भी काफी रिस्क करके कमाया गया है। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता गौरव के पास। गौरव, कौन है ये नरिंदर भाटिया और नरिंदर सिंह जिन पर विधायकों ने ठगी के आरोप लगाए हैं, और जब आप आरोपी के गांव पहुंचे तो क्या आपको पता लगा? जी बिल्कुल, नरविंदर सिंह की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है, पूरी कहानी का जो रचयिता है, जिसने तकरीबन 10 करोड़ रुपए की ठगी लगाई है पंजाब के विधायकों को, तो वो पंजाब के रोपड़ के नजदीक पड़ने वाला एक गांव है बड़ा सलौरा। बड़ा सलौरा का वो रहने वाला जो है बताया जा रहा है। बड़ा सलौरा में वो सरपंच भी रहा। पिछले कुछ सालों पहले तक वो उस गांव का सरपंच था। अब वो सरपंच नहीं है, उसने अपना खुद का जो घर है वहां से बदल के मोहाली के किसी स्थान पे अब उसने अपनी रिहाइश रखी है, पर अभी तक उसके बारे में मालूमात नहीं है। तो नरविंदर सिंह के बारे में जब हम पता लगाने के लिए उसके गांव पहुंचे तो एक बड़ा ही विचित्र सा जो एक पिक्चर थी हमारे सामने, वो सामने आई कि जब हम उसके गांव में एंटर किया जब हमने, तो वहां पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, नरविंदर सिंह के बारे में जानने की कोशिश की, तो सबके जो चेहरे थे देखने लायक बन गए, क्योंकि जैसे ही हमने उसका नाम लिया तो लोगों में एक खामोशी, एक सन्नाटा सा छा गया। कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, किसी ने भी उसके बारे में बताने की कोशिश नहीं की। हमने बार बार लोगों से पूछा कि हम नरविंदर सिंह के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसी ने भी उसके बारे में नहीं बताया। हमने अपनी ओर से जब तहकीकात की, उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे सामने आया कि नरविंदर सिंह जो है उस गांव में सरपंच रहा, पर उसकी अपने परिवार के साथ नहीं बनती थी, इसलिए उसके पिता ने, उसके माँ बाप ने उसको घर से बेदखल कर दिया था। इसी कारण वो कई सालों से अब अपने गांव में रहने की बजाय चंडीगढ़ के नजदीक किसी स्थान पर रह रहा है। शायद कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है, पर वो गांव में कभी कभी आता है किसी त्योहार या किसी की शादी या किसी और ऐसे मौके पर, जो गांव वालों ने बताया, पर वो अब गांव में कम आता है। गांव वाले जो थे उसके बारे में कोई भी बात बताने के लिए राजी नहीं हुए। जी, आगे भी आपसे बात करेंगे गौरव। इतने ताकतवर लोगों के साथ ठगी, फिर भी मास्टरमाइंड फरार। कहीं इस पूरी कहानी में कोई ब्लैकमेलिंग का एंगल तो नहीं है? कहीं इस कहानी के कुछ पन्ने पुलिस या शिकायतकर्ता छुपा तो नहीं रहे हैं? क्या कोई शख्स सरकार की ताकतवर हस्तियों से करोड़ों रुपए लूट ले जाए तो क्या विधायक हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे? शायद नहीं। अब क्या कर रहे हैं पंजाब के वो विधायक, ये भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। गांधी जी ने कहा था, मैं बड़े अदब और दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि गंदगी हमारे आसपास बिल्कुल ना हो और सफाई हमें खुद करनी चाहिए। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। आइए हम सब मिलकर स्वच्छता का संकल्प लें और एक स्वच्छ भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। हमारा जीवन समृद्ध जीवन। आर्थिक आजादी की आवाज। किसान की समृद्धि, देश की समृद्धि। समृद्ध किसान योजना।
सीधे चलते हैं अपने संवाददाता गौरव के पास। गौरव, इस मामले पर आगे क्या हो रहा है? विधायकों का पैसा उन्हें वापस कैसे मिलेगा? देखिए, सवाल बिल्कुल निश्चित तौर पर खड़े होंगे कि आखिरकार अब क्या होगा इस मामले में, जब करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आ चुका है और पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पा रही। तो जब हम पुलिस से ये सवाल करते हैं तो उनका ये कहना है कि अपनी ओर से वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा है, करोड़ों रुपया है, जो विधायकों का पैसा, वो लेके फरार हैं। ये जो दो मुख्य तौर पर जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप है, उनको पकड़ा जाएगा, उनसे ये जो पैसे हैं वापस लिए जाएंगे, उनके ऊपर बनती कार्रवाई की जाएगी। जिन धाराओं के ऊपर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है उसके ऊपर उन पे कार्रवाई होगी, पर ये कब होगी ये देखने वाली बात है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इतने पावरफुल लोगों का जो पैसा है वो डूब चुका है, मामला सामने आ चुका है, पर पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। पुलिस खामोशी उसने धारी हुई है, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं शायद दबाव है पुलिस के ऊपर कि इस मामले में अभी तक वो टाइट लिप्ड है, उसने कोई भी खुलासा सामने नहीं किया है। पुलिस से जब भी जानकारी लेने की कोशिश की जाती है तो पुलिस का यही कहना है कि प्रतीक्षा करें, जल्द ही जो इसमें आरोपी हैं वो सामने होंगे, या तो उनका पैसा वापस दिला दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद पुलिस की जो भूमिका है वो भी संदेह के घेरे में आ जाती है कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में है या समझौता कराने की प्रक्रिया में है। कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है उसके ऊपर भी इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आखिर एक पूरी सरकार के साथ धोखाधड़ी होती है, फिर भी पुलिस खामोश क्यों है? कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनके पन्ने शायद कोई नहीं पलटना चाहता। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, अगर आप भी किसी साजिश के मास्टरमाइंड को जानते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है mastermind@liveindia.tv। आप फेसबुक के जरिए भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं www.facebook.com/pages/mastermind। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े विश्लेषक, एक आया महाराष्ट्र का महाभारत, लाइव इंडिया पर। हम ये शपथ लेते हैं कि साफ सुथरा भारत बनाने के अभियान में हिस्सा लेंगे। हम अपने घर के साथ आस पड़ोस को भी साफ रखेंगे। हम देश की सड़कों, गलियों और सभी सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह की गंदगी नहीं करेंगे। साथ ही देश की सभी धरोहरों को संजोने और उनकी खूबसूरती को बनाए रखने में हिस्सेदार बनेंगे। हम चाहते हैं कि हम सभी भाई बहन मिलके अपने देश को सफाई करें। शपथ लेती हूँ कि मैं अपने भारत को और अपने दिल्ली को साफ रखूंगी, स्वच्छ रखूंगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर के साथ साथ अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपनी मार्केट को भी साफ रखें। देश को भी पूरा साफ रखूंगा, मैं शपथ लेता हूँ। जैसे हम घर की सफाई रखते हैं, हमें वैसे ही बाहर भी सफाई रखना चाहिए। हर आदमी को खुद समझना पड़ेगा, खुद रियलाइज करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। पटना के गांधी मैदान हादसे में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। फॉरेंसिक टीम की जांच में बाधा डालने का आरोप। बड़ा सवाल, एसएसपी मनु महाराज पर क्यों नहीं हुआ केस दर्ज? भगदड़ में 33 से लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। अव्यवस्था पर विपक्ष ने मांझी सरकार पर उठाए सवाल। नाराज लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने किया बल प्रयोग। हादसे के कई घंटे बाद मुख्यमंत्री मांझी ने ली घायलों से
जानकारी की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री से की बात। मरने वालों के परिजनों